Good morning, all of you. Today I am going to give some important questions for you all for class 10 so that you can ensure good marks in coming annual examination 2023. ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिससे प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं. इफ यू नो यू कैन एंश्योर गुड मार्क्स. यदि आप जानते हैं हाउ टू चेंज, हाउ टू ट्रांसफॉर्म, आप निश्चित तौर पर अच्छे मार्क्स अंग्रेजी में ला सकते हैं. कुछ प्रश्न दिए गए हैं, 5 ड्राइव आपके लिए मैंने किया है. यदि इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वतः देते हैं तो समझेंगे कि यू नो इंग्लिश ग्रामर एंड यू आर गोइंग टू डू बेटर इन द एग्जाम. यदि आप जानते हैं, हल करना भी जानते हैं, कुछ तरीके हैं, तो श्योर एंड सर्टन आप अच्छे अंक ला सकते हैं. देखेंगे, सीधा चलते हैं लोग प्रश्न की ओर. समझें कि यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह प्रश्न पूछा गया है. आइए सॉल्व करते हैं और आपको हाउ टू सॉल्व, हाउ टू ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे अंग्रेजी में होगा हाउ टू ट्रांसफॉर्म, कैसे हम रूपांतरित करें. दिस इज इन डायरेक्ट नरेशन, वी हैव टू ब्रिंग इन इनडायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट स्पीच. अब चलिए इसका हम आंसर देते हैं ताकि आप सभी इसको समझ सकते हैं व्याख्या के साथ, एनालिसिस के साथ. ही सेड टू मी, देखते ही पता चला कि दिस इज असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस. दैट्स व्हाई he said to told me, inverted commas we have to place that they, third person no change. This is in past continuous tense. Already you know past continuous change into past perfect continuous tense. It means was or were रहने पर had been में ट्रांसफॉर्म होता है. They had been. अब क्या है, गोइंग रहेगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट में भी4 होता है. बाकी हमें फॉलो करना है. टू रांची. दिस इज द राइट आंसर फॉर राइट क्वेश्चन. देखेंगे, ही सेड टू मी दे वर गोइंग टू रांची. द राइट आंसर इज लाइक दिस, ही टोल्ड मी दैट दे हैड बीन गोइंग टू रांची. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन you have attempted now. The second question is from, this is also narration and this is Who are you? सबसे पहले हल करने का तरीका है कि हम सेंटेंस को देखें कि कौन सा सेंटेंस है. अफर्मेटिव, आप इंट्रोगेटिव है, असर्टिव है, अथवा ऑब्जेक्टिव है, एक्सक्लेमेटरी है, क्या है, हमें पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए. दिस इज इन इंट्रोगेटिव. दैट इज आंसर पूनम आस्क्ड. यहाँ पे क्या है, आह्लादक पूछा जाता है, प्रश्न डाला गया है. Who asked Who. ध्यान देंगे, जब इंट्रोगेटिव आता है तो सेम वर्ड को हम प्लेस करते हैं, डालते हैं. यू चेंजेस फ्रॉम, दैट इज आई वाज. हु आई वाज. यू यानी मी यहाँ पे आपका साइलेंट रहता है, छिपा हुआ, हिडन. इसको ऑब्जेक्ट के रूप में मानेंगे तो यहाँ पे आई रिप्लेस होगा. चलिए नेक्स्ट, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री. यू हैव टू ट्रांसफॉर्म इनटू नेगेटिव सेंटेंस. देखिए, भारत एक महान देश है. इसको आप नकारात्मक रूप से इस प्रकार से ट्रांसफॉर्म कीजिए कि मीनिंग सेम आना चाहिए कि इंडिया एक महान देश है, भारत एक महान देश है. चलिए, इंडिया इज नॉट अ मीन कंट्री. भारत जैसे तैसे, अथवा क्या है आपका अफर्मेटिव ट्रांसफॉर्म हो गया, नहीं है. भारत कोई घटिया देश नहीं है. भारत कोई जैसे तैसे देश नहीं है. इसका मतलब भारत एक महान देश है. इसलिए ग्रेट का होता है नॉट या मीन. नेक्स्ट वन, हु डिस्कवर्ड इंडिया एंड दिस इज फ्रॉम वॉइस. इसे हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में. देखते हैं, हु डिस्कवर्ड इंडिया, तो बाय होम. हु को हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं बाय होम वाज इंडिया. By whom was India discovered? By whom was India discovered? This is the right answer because this is in past indefinite tense. That's why we have to place was over there. Next, tea was too hot to take. देखेंगे ये remove to से लिया गया, अरे to को हटाना है. तो देख लेते हैं इसको. टी वाज, ध्यान देंगे, जैसे ही वाज आता है समझेंगे पास्ट में है. वाज सो हॉट दैट वी कुड नॉट, यहाँ पे हो जाएगा वी कुड नॉट.
इसलिए क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। कुड नॉट टेक इट, दिस इज फ्रॉम रिमूव टू एंड दिस इज द राइट आंसर। अब ये हम कर सकते हैं कि यदि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और अवश्य पूछा जाएगा, जिसके कुछ नियम्स हैं, रूल्स हैं, उसको आप अध्ययन करें। मैं पहले आपको बता चुका हूं कि हाउ टू ट्रांसफॉर्म एवरी टाइप्स। यदि आप इसको जानते हैं, प्रयास करें तो बहुत ही अच्छे मार्क्स एग्जाम में ला सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट विशेस। I am going to teach you all how to change from affirmative to negative. This is an interesting lesson from English grammar for the student deserving from class 9 and 10, especially class 10. Every student must undergo the subject matter how to transform from affirmative to negative. देखेंगे affirmative से negative बनाने के कुछ शर्तें हैं. Some principles or rules you must know. देखेंगे कि अफर्मेटिव से जब हम स्वीकारात्मक बात करें अथवा नेगेटिव बात करेंगे तो मीनिंग जो सेम मीनिंग होगा और सेम सेंस होगा। आप नकारात्मक भी बोलेंगे मीनिंग वही आएगा, सकारात्मक भी बोलेंगे तो मीनिंग वही आएगा। जैसे यह बहुत ही सुंदर पुष्प है, हमारा अफर्मेटिव हो गया। यह खराब फूल नहीं है, अथवा शी इज ए गुड गर्ल, शी इज नॉट ए बैड गर्ल। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें से ट्रांसफॉर्म करने के बाद सेम मीनिंग आएगा, मीनिंग विल बी सेम एज वेल एज सेम सेंस आएगा। इट विल बी बेटर टू गो फॉर एग्जांपल। सबसे अच्छा है कि एग्जांपल के बारे में हम लोग सोचते हैं। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सपोज शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। दिस इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस। देखेंगे यह जो है सो अफर्मेटिव सेंटेंस में है और इंडिकेट का शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। देखेंगे यहाँ पे हम लोग नजर आने, तो इसका अफर्मेटिव से नेगेटिव लेने के लिए शी इज नॉट अ अगली, नॉट अ अगली गर्ल। दिस इज इन नेगेटिव। देखेंगे इसका अध्ययन करते हैं। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। शी इज नॉट ए अगली गर्ल, वह क्रूप लड़की नहीं है। दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है और अर्थ जो निकल रहा है सेंस एक ही है कि लड़की अच्छी है, खूबसूरत है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एग्जांपल फॉर योर टू। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन ऑल्सो। भारत एक महान देश है। आंसर क्या है इसका जो ट्रांसफॉर्म करें? इंडिया इज नॉट अ मीन कंट्री, मीन कंट्री। दोनों का मीनिंग सेम है, एक अफर्मेटिव में होगा और एक नेगेटिव में होगा, बट मीनिंग विल बी सेम। दोनों का मीनिंग एक ही है। एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में दिया जाता है। मैन इज मॉर्टल। दिस इज एन अफर्मेटिव। मैन इज मॉर्टल, मनुष्य एक मरणशील प्राणी है। द मैन और गर्ल हु हैव बोर्न इन दिस वर्ल्ड विल गो वन डे। क्या है? जो भी इस पृथ्वी पर जन्म लेता है एक दिन वो मर जाता है। मैन इज मॉर्टल। इसको बनाते हैं मैन इज नॉट इमॉर्टल। दिस इज इन नेगेटिव। मनुष्य एक अमरणशील प्राणी नहीं है, इसका मतलब मरणशील प्राणी। देखेंगे मैन इज मॉर्टल, मैन इज नॉट इमॉर्टल। मनुष्य एक अमरणशील प्राणी नहीं है, इसका मतलब मरणशील प्राणी है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर योर, ही इज अ गुड बॉय। देखेंगे ही इज अ गुड बॉय, ही इज नॉट अ बैड बॉय। दोनों का अर्थ जब हम देखेंगे मीनिंग निकाल के एक बार, वो एक अच्छा लड़का, वो एक खराब लड़का नहीं है, तो दोनों का मीनिंग क्या है? सेम आ रहा है, सेम मीनिंग। नेक्स्ट 5 फिर समझ के लिए और एग्जांपल लेते हैं। नंबर 5, नंबर
Who knows Gandhi ji? Who knows? एक मिनट. Who doesn't know? Who doesn't know गांधी जी? गांधी जी को कौन नहीं जानता है? It means everybody knows गांधी जी. देखेंगे ये नेगेटिव है, पहले ही नेगेटिव है, इसको हम लोग अफर्मेटिव में ले जाना है, वाइस वर्सा. देखेंगे एवरीबॉडी नोस गांधी जी. Who doesn't know Gandhi? Everybody knows Gandhi ji. These are some rules. In next class I will try to give you some tasks. If you go for remember, certainly you can transform easily from affirmative to negative. Go for example. आप ज़्यादा practice करें. Next example from affirmative to negative is no one is perfect. Everyone is imperfect. No one can catch the fire. Who can catch the? These are very important. I hope you will understand in the easiest way. Thank you. Best wishes.